तो लिखने की जिम्मेदारी ड्राफ्टिंग की उनको दी गई, लेकिन तन्हा डॉक्टर अम्बेडकर ने ये संविधान लिखा हो, ये बिल्कुल गलत फहमी है। नमस्कार, संविधान वार्ता में आप सबका स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं एक बहुत ही भारत देश के अंदर में जो इशू चल रहा है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के ऊपर में जिस प्रकार का विधान मुस्लिम धर्मगुरु सज्जाद नोमानी ने किया है, उसके ऊपर में हम लोग यहाँ पे हमारे साथ में आए हैं एडवोकेट संदीप जाधव साहब। उनसे हम बात करेंगे कि उनका क्या कहना है इसके ऊपर। नमस्कार, जय भीम। भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, जिन्होंने इस भारत देश का महान संविधान लिखा, जो पूरे विश्व में नंबर 1 है। 2 साल 11 महीने 18 दिन अथक प्रयास, अथक कष्ट करने के बाद में, कठोर परिश्रम करने के बाद में 26 नवंबर 1949 को इस संविधान का प्रारूप तैयार हुआ और 26 जनवरी 1950 से इसका इंप्लीमेंटेशन चालू हुआ। भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने भारत देश को दिया हुआ यह संविधान, ये एक बहुत बड़ी देन है, जिसकी वजह से जो संविधान जात, पंथ, लिंग के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करता है, जिसमें स्वतंत्र है, समता है, बंधुता है, न्याय है। और सिर्फ भारत ही नहीं तो पूरा विश्व भारत रत्न डॉक्टर परम पूज्य महामानव बोधिसत्व बाबा साहेब अम्बेडकर जी का सम्मान करता है। पूरा विश्व उनको मानता है। यहां तक कि यूनो में भी भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की जयंती सेलिब्रेट होती है। दस्तूर के बारे में एक ही नाम आता है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ऐसा लोग समझते हैं कि सिर्फ अकेले ढाई डॉक्टर अम्बेडकर ने वो दस्तूर लिख दिया। अरे बाबा, 300 से ज्यादा लोग थे उस दस्तूर के मुरत्तब करने वालों में, और उनमें बड़े बड़े उलमा और हमारे काबिरीन भी थे। और 2.5 साल की लंबी बहस के बाद वो मुआहिदा हुआ है। डॉक्टर अम्बेडकर चूंकि बहुत बड़े वकील थे, तो लिखने की जिम्मेदारी ड्राफ्टिंग की उनको दी गई, लेकिन तन्हा डॉक्टर अम्बेडकर ने ये संविधान लिखा हो, ये बिल्कुल गलत फहमी है। संदीप जी, इनका कहना है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अकेले ने ये संविधान नहीं लिखा है, वो खाली ड्राफ्टिंग कमेटी के अंदर में थे। तो आपको क्या कहना है इसके ऊपर? मुस्लिम धर्मगुरु सज्जाद नोमानी, इन्होंने एक कंट्रोवर्शियल जो स्टेटमेंट दिया है, वो स्टेटमेंट को किसी भी प्रकार का आधार नहीं है। उनके इस वक्तव्य से जो वीडियो वायरल उनका हुआ है, उस वीडियो से और उनकी बॉडी लैंग्वेज से और उनके वक्तव्य से यह पता चलता है और यह दिखता है कि उनके मन में परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के बारे में जो नफरत है, जो क्रोध है, जो द्वेष है, वो सामने आया है। परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जो है वो सूर्य की भांति है। तो सज्जाद नोमानी ने जिस प्रकार का डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के बारे में जो बेताल वक्तव्य किया है, उस वक्तव्य का मैं पहली बात तो यह है कि मैं उस वक्तव्य का घोर निंदा करता हूं, घोर आलोचना करता हूं, और मैं उस वक्तव्य का, सज्जाद नोमानी जी के वक्तव्य का धिक्कार करता हूं। मूल बात यह है कि संविधान सभा में
करीबन 300 सदस्य, 300 लोग थे संविधान सभा में। मगर संविधान बनाते समय जो ड्राफ्टिंग कमेटी जो रहती है वो प्रमुख रहती है, वही संविधान का निर्माण करती है। और बाबा साहेब अंबेडकर जी जो है वो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। ये ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। शुरुआत में 141 डेज, 141 दिन भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी ने ही काम किया इसमें, और 6 सदस्य नहीं थे। बाकी के सदस्यों के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा विस्तार से कि मूल बात यह है, सभी सदस्यों का मैं मान सम्मान करता हूं जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में थे, मगर जो वस्तु स्थिति है, जो कॉन्क्रीट फैक्ट है, वो समझना और जानना बहुत जरूरी है। तो संविधान सभा के सदस्य एक थे, उनका नाम था टीटी कृष्णामाचारी। तो उनका बयान है 26 नवंबर 1949 को, जब संविधान का प्रारूप तैयार हुआ था, तो वो टाइम में उन्होंने संविधान सदन में यह कहा था, यूं तो संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी ने 7 सदस्य थे। यूं तो संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी में 7 सदस्य थे, लेकिन एक सदस्य ने त्याग पत्र दे दिया, दूसरे सदस्य की मृत्यु हो गई, तीसरे सदस्य अमेरिका चले गए, चौथे सदस्य राज्य के कार्यों में इतने व्यस्त थे कि कार्यवाही में शामिल ही नहीं हुए, पांचवें और छठे सदस्य दिल्ली से बहुत दूर थे और खराब सेहत के कारण संविधान बनाने के काम में शामिल नहीं हुए। इसलिए हुआ ये कि संविधान बनाने का सारा काम अकेले डॉक्टर अंबेडकर को ही पूरा करना पड़ा। तो ये आधिकारिक बयान है इनका, टीटी कृष्णामाचारी जो है, इनका आधिकारिक बयान है। उसके बाद में मैं आपको बताना चाहूंगा कि डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी जो थे वो एक लॉ एक्सपर्ट थे, और उस टाइम में बाबा साहब ने जितनी शिक्षा विदेश में जाके हासिल की थी, उतनी बराबरी वाली शिक्षा ग्रहण करना और कोई भी भारत में नहीं था। भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी जो है वो एक राजनीतिज्ञ थे। उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पीएचडी की डिग्री भी हासिल की थी। 2 डिग्रियां जो है पीएचडी की उनके पास में थी। वो एक समाजशास्त्री भी थे, एक अर्थशास्त्री भी थे, वो एक प्रखर राजनीतिज्ञ भी थे, और बहुत सारी मल्टी टैलेंटेड थे। बाबा साहब अंबेडकर जी जो है वो मल्टी टैलेंटेड थे। तो उस टाइम में बाबा साहेब अंबेडकर जी के सिवाय और कोई भी ऐसा उनके कंपैरिजन में व्यक्ति या महापुरुष कोई भी नहीं थे कि जो ये भारत के संविधान का निर्माण कर सके। तो इसके लिए यह जिम्मेदारी संविधान सभा में उनको दी गई, उनको ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया, और पूरा का पूरा संविधान, भारत का पूरा संविधान जो है भारत रत्न डॉक्टर BR अंबेडकर जी ने लिखा है। घंटों एक एक कानून के ऊपर, एक एक आर्टिकल के ऊपर घंटों बहस संविधान सभा में होती थी। हर रोज बाबा साहब जो है वो 20 से 25 बार जो है संविधान सभा में उठकर खड़े हो जाते थे और सबको मार्गदर्शन करते थे, सारा विश्लेषण करते थे और सबको सेटिस्फाइड करते थे, सारा स्क्रूटिनी करते थे हर एक चीज का, और हर एक चीज का एनालिसिस कर बाबा साहब सारी चीजों को बताते थे और बहुत ही अच्छी तरीके से हर अनुच्छेद का मसूदा तैयार करते थे। तो इसलिए बाबा साहब को जो है हेड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहा जाता है, फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहा जाता है, चीफ आर्किटेक्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाबा साहब को कहा जाता है। भारत ही नहीं, पूरे विश्व में भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी को सम्मान दिया जाता है और उनको विश्व के सबसे बड़े
संविधान जिन्होंने भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने बनाया वो भारत का संविधान है, तो पूरे विश्व में उनका सम्मान होता है, पूरे भारत में उनका सम्मान होता है। साथ ही साथ मैं आपको एक बात और कहना चाहूंगा उसके साथ में कि संविधान का प्रारूप तैयार होने के बाद में उसे जनता के प्रतिक्रिया के लिए रखा गया था। इस प्रतिक्रिया में 7,635 संशोधन पारित हुए। बाबा साहब ने इन संशोधनों को पढ़कर 5,162 संशोधनों को रिजेक्ट किया। ये पूरा का पूरा संशोधन बाबा साहब ने पढ़े थे और सारे जो संशोधन काम के नहीं थे उनको बाबा साहब ने रिजेक्ट किया, और जो संशोधन जो काम के थे, जो बहुत इसेंशियल थे, उनको बाबा साहब ने इसमें लिया और 2,473 संशोधनों को संविधान में समायोजित किया। इसमें प्रमुख लेखकों और विचारकों ने डॉक्टर अंबेडकर के भूमिका को सराहा है। उसमें एक थे पंडित जवाहरलाल नेहरू की जो बायोग्राफी जो है, ए पॉलिटिकल बायोग्राफी, जो माइकल ब्रेचर ने की है। तो उन्होंने ये कहा था कि माइकल ब्रेचर ने अंबेडकर को भारतीय संविधान का वास्तुकार माना और उनकी भूमिका को संविधान के निर्माण में फील्ड जनरल के रूप में रेखांकित किया। भीमराव अंबेडकर की जीवनी लिखने वाले क्रिस्तोफ जाफरोलो ने लिखा है। ये क्रिस्तोफ जाफरोलो जो बाबा साहब की जीवनी इन्होंने लिखी है, तो वो कहते हैं हमें ड्राफ्टिंग कमेटी की भूमिका का भी एक बार फिर आकलन करना चाहिए। यह कमेटी सिर्फ संविधान के प्रारंभिक पाठों के लिखने के लिए जिम्मेदार नहीं थी, बल्कि उसको यह जिम्मा सौंपा गया था कि वह विभिन्न समितियों द्वारा भेजे गए अनुच्छेदों के आधार पर संविधान का लिखित पाठ तैयार करे। संविधान जिसे बाद में संविधान सभा के सामने पेश किया जाए। सभा के समक्ष कई मसौदे पढ़े गए और हर बार ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य ने चर्चा का संचालन और नेतृत्व किया था। अधिकांश बार यह जिम्मेदारी डॉक्टर अंबेडकर जी ने निभाई थी। प्रोफेसर गेल ऑमवेट यह लिखती है, संविधान का प्रारूप लिखते समय अनेक विवादित मुद्दों पर अक्सर गर्मागर्म बहस होती थी। इन सभी मामलों के संबंध में अंबेडकर जी ने चर्चा को दिशा दी, अपने विचार व्यक्त किए और मामलों पर सर्वसम्मति लाने का प्रयास किया। मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि पूरे विश्व के जितने वैचारिक लोग हैं, जितने पढ़े लिखे लोग हैं, जितने पॉलिटिशियंस हैं, भारत के जितने पॉलिटिशियंस हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, विद्वान हैं, वैचारिक सक्षमता वाले लोग हैं, सब बाबा साहब का सम्मान करते हैं। तो ये सज्जाद नूरानी इन्होंने जो ये बेताल वक्तव्य किया है, बेताल इसलिए कहता हूं मैं, वो बेताली है। इसका अर्थ मैं आपको बताता हूं कि मूल बात यह है कि जिन्होंने बाबा साहब को अच्छी तरह से जाना नहीं, जिन्होंने बाबा साहब को स्वीकारा नहीं, जिन्होंने बाबा साहब को के संविधान को अच्छी तरह से परखा नहीं, उन्होंने जो ये वक्तव्य किया है, वो वक्तव्य करने का ये जो अभिव्यक्ति स्वतंत्र जो है वो भी बाबा साहब की देन है, अभिव्यक्ति स्वतंत्र जो दिया है। तो मूल बात यह है, ये जानबूझ के अंबेडकरी समाज को इससे, इस वक्तव्य के द्वारा बहुत आहत हुआ है अंबेडकरी समाज। उसके साथ ही साथ में यह बहुत ही दुखदायक है कि एक मुस्लिम धर्मगुरु इस तरीके से बाबा साहब को एक क्रिटिसाइज करने के लिए, उनका महत्व कम करने के लिए लोगों के मन में परम पूजनीय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के बारे में एक संशय निर्माण हो जाए, उनका क्रेडिट इंपीच हो जाए, वो डिस्क्रेडिट हो जाए, तो जानबूझ के जो है इस तरीके का द्वेषतामूलक, द्वेषपूर्ण परिस्थिति में एक रॉन्गफुल इंटेंशन लेकर इस तरीके का बयान जो है सज्जाद नोमानी इन्होंने किया है। मैं सज्जाद नोमानी इनके इस वक्तव्य का मैं कठोर विरोध करता हूं।
इस वक्तव्य की मैं कठोर निंदा करता हूं और मैं धिक्कार करता हूं इनके इस वक्तव्य का। और उन्होंने, क्योंकि बात भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के बारे में उन्होंने उठाई है, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि सज्जाद नूरानी यह जो है बाबा साहेब अम्बेडकर जी के बारे में उनको इस तरीके की बोलने, इस तरीके से बोलने की, इस तरीके से वक्तव्य करने का उनकी लेवल नहीं है, उनकी योग्यता नहीं है, उनकी पात्रता नहीं है। तो जिनकी योग्यता नहीं है, जिनकी पात्रता नहीं है, तो उन्होंने महामानव डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के खिलाफ इस तरीके की बयानबाजी करना, ये बहुत ही एक शोकांतिका है। और मैं इस तरीके का वक्तव्य का जो है मैं एक कड़े शब्दों में मैं निंदा करता हूं, मैं धिक्कार करता हूं। और मैं सभी भारतवासियों से यह कहना चाहता हूं कि इस तरीके की जो चीजें होती है, जानबूझ के जो है महापुरुषों के ऊपर इस तरीके का उनको डोमिनेट करने के लिए, उनको क्रिटिसाइज करने के लिए, उनको जो है उनका महत्व पब्लिक की नजर में कम होना चाहिए। तो ये ऐसे जो तत्व है, इन तत्वों से हमको जागरूक रहने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। और ऐसे तत्वों को, ऐसे लोगों को, क्योंकि वो हमारे धर्मगुरु नहीं है, हम उनको, जो हर धर्मगुरु को लोग मानते हैं, मगर जो कि बात बाबा साहब के सम्मान की है, तो उन्होंने इस तरीके का वक्तव्य किया है, इसलिए अंबेडकरी समाज में उनके प्रति नाखून तक का भी आदर भाव नहीं है सज्जाद नूरानी के विषय के बारे में। दूसरी बात, इनको हम कोई भी, इनको हम कीमत नहीं देते हैं, इनको हम किसी भी प्रकार का, सज्जाद नूरानी, इनको किसी भी प्रकार का जो है हम उनको सम्मान नहीं देते हैं। और उनकी सर्टिफिकेट की, बाबा साहब के बारे में बोलने की, उनके सर्टिफिकेट लेने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। उनके वक्तव्य से यह साफ साफ दिखता है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव जी अंबेडकर, इनके बारे में उनके मन में कितना बड़ा जहर है। और उस तरीके से उन्होंने वो बोला है, उनकी बॉडी लैंग्वेज आप देखिए, उनका कहने का, पीछे का कहने का भाव आप देखिए, उनका मोटिव आप देखिए और उनका वक्तव्य आप देखिए, तो आपको साफ साफ पता चल जाएगा कि ये जो कहा गया है, तो ये बाबा साहेब अम्बेडकर जी के बारे में उनकी एक गलिच्छ मानसिकता ये उदाहरण है, ये दिखाती है गलिच्छ मानसिकता। और वो उस मानसिकता से ये दिखा रहे हैं कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के बारे में उनके मन में और उनके दिलो दिमाग में कितनी बड़ी नफरत भरी हुई है। इसके लिए सारे अम्बेडकरी भाइयों से मैं एक विनती करना चाहूंगा कि ऐसे लोगों को ज्यादा से ज्यादा इग्नोर ही करना चाहिए। ऐसे लोगों को किसी भी प्रकार का वैल्यू और डिमांड देने की कोई भी जरूरत नहीं है। बाबा साहब के बारे में इन्होंने कुछ बोला, लोगों ने सुना, तो इनके कहने पे और इनके सुनने से कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि इनको बाबा साहब जी के ऊपर एक गंदी, एक गलत टिप्पणी करने का इनका अधिकार भी नहीं है, इनकी योग्यता भी नहीं है सज्जन नूरानी की, और इनकी पात्रता भी नहीं है, ये मैं कहना चाहता हूं। और उनके, सज्जाद नूरानी, इनके स्टेटमेंट का जो बाबा साहब के बारे में किया है उसका मैं खंडन करता हूं और घोर शब्दों में जो है उसकी निंदा करता हूं और धिक्कार करता हूं। धन्यवाद एडवोकेट संदीप यादव जी, आपके अंदर में वो जो खून खोल रहा है वो देख पा रहा हूं मैं। लेकिन हम किसी भी धर्मगुरु या किसी भी व्यक्ति या किसी भी जात, किसी भी धर्म का अवहेलना नहीं करते हैं। और कोई भी व्यक्ति पूरे भारत देश के अंदर ही नहीं तो पूरे विश्व के अंदर में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर साहब के बारे में कुछ भी बोले, उनकी वैल्यू कभी कम नहीं हो सकती है और उनका संविधान कभी कम नहीं हो सकता है। संविधान जितना मजबूत है उतना ही डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, जिनकी आज 156 देशों के अंदर में जयंती मनाई जाती है, तो वो उतने ही बड़े रहेंगे किसी भी अरे गहरे
आलतू फालतू लोग अगर कुछ भी बोलते हैं तो उससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। मैं विनोद कामले, संविधान वार्ता, मुख्य संपादक, मुंबई।